न्यूज इंसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी पर काबू पा लिया गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान। 14 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया। मरकजी वजीर की जानिब से इत्तला दी गई। वक्फ एक्ट पूरी तरह से गैर आईनी है और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। बड़गाम और नगरोटा ज़मनी इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पोलिंग स्टेशन की माकूलियत का काम मुकम्मल होने की कही बात। प्रयागराज में रामनवमी के दिन पर मस्जिद के ऊपर चढ़कर नारे लगाने वाले लोगों का वीडियो वायरल होने पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ पर भड़के कांग्रेस रहनुमा इमरान प्रतापगढ़ी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह डीवाईएसपी हुमायूं भट्ट के एहलखाना से मिलने पहुंचे और सोगवार खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार भी किया। अपनी पार्टी ने वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का किया फैसला। पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस रख किया गया ऐलान। वक्फ तरमीमी एक्ट पर जम्मू और कश्मीर असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ड्रामे में मुलव्विस है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन का बयान। जम्मू कश्मीर असेंबली स्पीकर ने वक्फ तरमीमी बिल पर मातहत अदालती असूल का हवाला देते हुए तहरीक अल्तवा को मुस्तरद कर दिया, जिसे सियासी जमातों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया। हम पहले ही दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर चुके हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल का बयान। शेर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन के सदर की जानिब से एक बार फिर फर्जी मार्केटिंग करने वाले यूट्यूबर्स को आड़े हाथों लिया गया और मजीद फेडरेशन के मेंबरान को धमकियां देने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही गई। एसडीएम कोकरनाग की जानिब से तहसील कोकरनाग के सेंजी इलाके में नए बनाए गए खेल के मैदान का इफ्तिताह किया गया और तहव्वुर राना की हिंदुस्तानी हवालगी के खिलाफ आखिरी दरख्वास्त को भी अमेरिकी अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी पर काबू पा लिया गया है, लेकिन हमारा मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इस लानत को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से 10 पुलिस एहलकारों और एक इंजीनियर के एहलखाना से मुलाकात के बाद कहा गया, जिन्होंने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान मुख्तलिफ दहशतगर्दाना हमलों में अपनी जानें गंवाई हैं। अमित शाह की जानिब से कहा गया कि मोदी हुकूमत के तहत दहशतगर्दी से निमटने और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में अहलियतगी पसंदी नजरिए को खत्म करने में अहम पेशरफ्त हुई है। वजीर ने कहा, जो कि जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर हैं, उन्होंने राजभवन में खानदानों से मुलाकात की, दहशतगर्दी के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश की और उनके अहलखाना से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने हमदर्दी की बुनियाद पर 9 नामजद अफराद को तकरीरनामा भी सौंपा। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी की जानिब से ऐलान किया गया कि सब्सिडी वाले और गैर सब्सिडी वाले दोनों सार्फिन के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए फी 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर में इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में इजाफा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मुस्तफीदीन के साथ साथ दीगर सार्फिन दोनों पर लागू होगा। वजीर ने कहा है कि PMUY के इस्तिफादा करंदगान के लिए कीमत 500 रुपए से बढ़कर 550 रुपए फी सिलेंडर हो जाएगी। वहीं दूसरे सार्फिन के लिए ये कीमत 803 रुपए से बढ़कर 853 रुपए की जाएगी। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वहीं बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर
आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वहीं दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से वक्फ तरमीमी एक्ट को गैर आईनी करार देते हुए कहा गया कि उनकी पार्टी इसके खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद कर रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में नामानगारों को बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि ये बिल गैर आईनी है और पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी हैं। यही वजह है कि जम्मू और कश्मीर के कानून साज असेंबली के स्पीकर की जानिब से बहस की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि यह मसला अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी करदा रहनुमा खतूत के मुताबिक 27 बड़गाम और 77 नगरोटा असेंबली हलके में होने वाले ज़मनी इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशनों की माकूलियत का काम आज मुकम्मल कर दिया गया। ये अमल इंतखाबात के साफ और शफाफ इनकाद को यकीनी बनाने के लिए आखिरी तैयारियों का हिस्सा था। वाज़ेह रहे तो हल्के में पोलिंग स्टेशनों की तादाद बड़गाम में 156 से बढ़ाकर 173 कर दी गई है और नगरोटा असेंबली हल्के में 145 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है। कांग्रेस के रहनुमा इमरान प्रतापगढ़ी की जानिब से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की गई, जो कि पिछले 2 दिनों से काफी तेजी से वायरल हो रही है, जो कि प्रयागराज की बताई जा रही है। और उसमें कुछ लोग हाथ में नारंगी झंडे थामे हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद पर चढ़ते हुए नजर आ रही हैं। इस हवाले से इमरान प्रतापगढ़ी की जानिब से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि अभी 4 दिन पहले ही वज़ीर आला आदित्यनाथ एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मुस्लिम बिरादरी मजहबी तहजीब हिंदुओं से सीखे। तो क्या ये वीडियो में जो दिख रही है ये तहजीब वही है जिसकी बात वज़ीर आला कर रहे थे? इमरान प्रतापगढ़ी की जानिब से मजीद सवाल पूछते हुए कहा गया कि क्या हिंदुस्तान के इतनी बड़ी रियासत में इस तरह की लाकानूनियत पर उत्तर प्रदेश पुलिस कोई मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई करेगी? मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के अहलखाना से मुलाकात की गई, जिन्हें 2023 में अनंतनाग में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान उनकी बहादुरी के लिए मरने के बाद कीर्ति चक्र से नवाजा गया था। जम्मू और कश्मीर के अपने 3 रोजा दौरे के लिए श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरने के फौरन बाद अमित शाह बराह रास्त हमहमा में भट्ट की रिहाइशगाह पर रवाना हो गए, जहां उन्होंने सोगवार खानदान के साथ तकरीबन 20 मिनट तक मुलाकात की। खबरों के मुताबिक उनके हमवार वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दीगर आला हुकाम भी थे। मरकजी वजीर ने अनजहानी अफसर के वालिद रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुलाम हुसैन भट्ट से मुलाकात की और ताज़ियत भी पेश की। वाज़ेह रहे तो गुज़िश्ता रोज में वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद होने वाले अहलकारों के सोगवार खानदान से भी मिले और उन्हें तकरीरी खत भी तकसीम किए। वहीं इसके साथ ही वो मरहूम बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा की अहलिया और उनकी 2 बेटियों से भी राजभवन में मिले हैं। अपनी पार्टी ने पीर को कई अहम अमूर पर तबादला ख्याल करने के लिए एक गैर मामूली मीटिंग का इनेकाद किया था, खासतौर पर हाल ही में मंजूर शुदा मुतनाज़िया वक्फ एक्ट, जो कि मुल्क भर में मुस्लिम अक़लियतों के हकूक़ को पामाल करने के लिए समझा जा रहा है। मीडिया को जारी बयान के मुताबिक इजलास पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के ज़ेरे सदारत हुआ है। मुकम्मल बहस के बाद शिरकाई ने मुतफ़क्का तौर पर एक करारदाद मंजूर किया, जिसमें हुकूमत हिंद और अवाम पर जोर दिया गया कि वो मुतनाज़िया कानून साजी को मनसूख करने में अपना किरदार अदा करें। करारदाद में लिखा गया है कि अपनी पार्टी हाल ही में मंजूर होने वाले वक्फ तरमीमी बिल पर गहरी तशवीश का इजहार करने के लिए मुत्तहद है और हुकूमत हिंद से इस पर नजरसानी करने और मुल्क भर की कम्युनिटी और रहनुमा, उलेमा, कानूनी माहिरीन और वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों के साथ बामायने मुशावरत करने पर जोर देती है। वक्फ इदारों से ताल्लुक किसी भी किस्म की असलाहियत को उनकी रूहानी आज़ादी के असूलों, मजहबी आज़ादी के असूलों और फंड के तारीखी असूलों का एहतराम करना चाहिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सुजात गनी लोन की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू और कश्मीर असेंबली में वक्फ तरमीमी एक्ट पर ड्रामे में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया है और कहा गया है कि हुक्मरान जमात को नए कानून के खिलाफ ऐवान में करारदाद लानी चाहिए थी। हंदवारा के एमएलए ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मरकजी अक़लियती अमूर के वजीर किरण रिजिजू से मुलाकात के लिए भी तनकीद की है, जिन्होंने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पेश किया था। वहां टुलिप गार्डन में वो उनसे मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने बयान में कहा कि अगर असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का गाना
और डांस परफॉर्मेंस थिएटर नहीं है, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने ही स्पीकर के खिलाफ तहरीक अल्तवा को मुस्तरद करने के लिए अदम एतमाद की तहरीक क्यों नहीं ला रही है? और क्या वक्फ बिल वाकई ज़ेर समाअत है? उन्होंने मजीद कहा है कि वक्फ बिल के खिलाफ अर्जी अभी तक दाखिल नहीं की गई थी, तो ये केस ज़ेर समाअत कैसे हो गया? जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर की जानिब से वक्फ तरमीम बिल की मंजूरी पर बहस के सिलसिले में 9 अराकीन की तहरीक अल्तवा के 2 नोटिस को मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि ये मामला ज़ेर समाअत था। स्पीकर ने इन तहरीकों को मुस्तरद करते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, इसलिए नोटिस को दाखिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कायदा 58(8) के मुताबिक तहरीक किसी ऐसे मामले से निमट नहीं सकती जो कि हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में दायरे इख्तियार रखने वाली अदालत के ज़ेरे समाअत हो। कुछ अराकीन ने स्पीकर के इस फैसले पर एतराज करते हुए कहा कि तमिलनाडु कानून साजी असेंबली ने पहले ही मजवज़ा वक्फ बिल के खिलाफ एक करारदाद मंजूर कर लिया है और ऐवान को उसके मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। इसके जवाब में अब्दुल रहीम राठर की जानिब से कहा गया कि ऐवान को बताया गया है कि उस वक्त ये मामला ज़ेरे समाअत नहीं था जिस वक्त तमिलनाडु की असेंबली ने इसे मंजूर किया था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की हिमायत और जीरो टेरर हिकमत अमली के लिए उनकी तारीफ करते हुए जम्मू और कश्मीर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात की जानिब से कहा गया कि दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम और बुनियादी ढांचे को मनहदम कर दिया गया है। डीजीपी ने मजीद कहा कि उनकी फोर्सेज उस वक्त तक आराम नहीं करेंगी जब तक कि मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया नहीं हो जाता। प्रभात यहां राजभवन में एक खुसूसी तकरीब में वज़ीर दाखिला की तरफ से 11 शहीदों के अहलखाना बशमूल 10 पुलिस एहलकारों को हमदर्दी की बुनियाद पर तकरीरी के अहकामात सौंपने के बाद एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे, जब उनकी जानिब से ये बयान दिया गया। शहरी खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन के सदर इम्तियाज मलिक की जानिब से गुज़िश्ता रोज में एक बार फिर अवाम के सामने आकर उनसे अपील की गई कि वो भी थोड़ा आगाह हो जाएं और फर्जी सेल और यूट्यूबर से बचें। इम्तियाज मलिक की जानिब से बताया गया कि कुछ अफराद उनसे ये कहते हैं कि आजकल जमाना ही पूरा यूट्यूब का है और लोग यूट्यूब पर वही करते हैं जो कि वहां पर भी मौजूद कुछ बच्चे कर रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि यहाँ के नए यूट्यूबर्स फर्जी चीजें लोगों में पहुंचा रहे हैं और उन्हें गुमराह करके उन्हें लूटा जा रहा है। इसके साथ ही इम्तियाज मलिक की जानिब से यह भी कहा गया कि कुछ अफराद उनकी फेडरेशन के मेंबरान को डरा धमका रहे हैं, जिनके खिलाफ भी वो कानूनी तौर पर कार्रवाई करने वाले हैं। एसडीएम कोकरनाग साहिल लोन की जानिब से तहसील कोकरनाग के सेंजी इलाके में नए बनाए गए खेल के मैदान का इफ्तिताह किया गया। एसडीपीओ कोकरनाग आरिफ अहमद, एसएचओ कोकरनाग शोभ्रम नारायण और बीडीओ कोकरनाग मुदस्सिर सिकंदर इस मौके पर सरगर्म तौर पर मौजूद रहे थे। एसडीएम कोकरनाग साहिल लोन ने नौजवान और दीगर तंजीमों को मंशियात से दूर रहने का पैगाम देते हुए इस मैदान का इफ्तिताह किया। वहां मौजूद सभी अहदेदारों की जानिब से बाहर खेलने वाले खेलों में शिरकत करने के लिए मकामी नौजवानों की कोशिश की तारीफ की गई। वहीं बीडीओ की जानिब से मजीद कहा गया कि वो खेल के मैदान को खूबसूरत बनाने के लिए मजीद फंड्स फराहम करेंगे। ताहम टूर्नामेंट के चेयरमैन टूर्नामेंट की टीमों और इनामात के बारे में भी बातचीत कर रहे थे। और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मुलजिम तहव्वुर राना की भारतीय हवालगी पर रोक लगाने की आखिरी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है और उसे इंसाफ का सामना करने के लिए भारतीय हुकाम के हवाले किए जाने के करीब पहुंचा दिया है। वाज़ रहे तो शिकागो में मुकीम पाकिस्तानी नस्साद कैनेडियन शहरी तहव्वुर राना को 2011 में मुजरिम करार दिया गया था और बाद में उसे 13 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। वो इस वक्त लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन हिरासती मरकज में बंद है। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।